हाँ जी, वेलकम बैक अगेन। हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ पॉलिनॉमियल से रिलेटेड पढ़ा था। तो हमने क्या किया था उसमें, अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताऊं, उसमें हमने पॉलिनॉमियल ली थी जो कि हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उनके हमने फिर आगे फैक्टर्स बनाए थे बाय स्प्लिटिंग मेथड और बाय फार्मूला। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम थोड़ा सा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉलिनॉमियल के रिलेटेड कुछ आगे फर्दर जो होता है उन पे हम क्या करते हैं, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रहती है, एक तरह से ये हम इनको फार्मूला भी मान सकते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट रहेगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये रहती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो बन जाती है हमारे पास x इंटू में वाई और x माइनस वाई। और फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। ये हमारे पास चार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं जो हम नॉर्मली पॉलिनॉमियल्स में यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखी थी। अगर मैं इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रही हूँ तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स में आ रही है। एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है ना। तो जहाँ पे पावर 2 हो जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम अपने क्वेश्चंस में या हमारी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करेंगे, अब हम वो करेंगे। तो करना क्या है, इस वाले क्वेश्चंस में अगर मैं देखूं उसने लिख रखा है कि इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली अब हम पॉलिनॉमियल्स को पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि 103 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 107 जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सीखा है तो उनका कुछ पर्पस है ना। तो हमने क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना है ना। अब हम टेबल तो पढ़ते नहीं रहेंगे, करना क्या है, अब हम इसको देखेंगे कि इस वाली स्टेटमेंट को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कैसे मोल्ड कर सकती हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये कुछ ऐसे बन रहा है, 100 प्लस में 3। अगर मैं एक 100 नंबर फिक्स कर लूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये पहला नंबर आ जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 100 को मैंने अगेन से फिक्स कर लिया और उसमें मैंने 7 ऐड कर दिया तो भी मेरे पास 107 आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया, इस वाली चीज़ को, जो मेरी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया इन दो ब्रैकेट्स में। मैंने क्या किया, 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 7, जो कि हमारा 103 और 107 की मल्टीप्लिकेशन ही बन रही है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इस पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो सूटेबल हो वो मैं लगा सकूं। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 100 और ये 100 दोनों में फिक्स है, तो इसको मैं x मान सकती हूँ, दोनों में सेम ही है ना। आगे है प्लस, यहाँ पे a बन जाएगा और यहाँ पे क्योंकि वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7, तो मेरी वैल्यू चेंज होगी तो मैंने इसको b नाम दे दिया। तो मेरे पास ये कुछ ऐसे वाली आइडेंटिटी बन रही है जो कि मेरी है फोर्थ वन आइडेंटिटी, है ना। तो ये मेरी फोर्थ आइडेंटिटी बन गई। अब बस इसको करना क्या है, सिंपल अप्लाई कर देना है। मेरे पास क्या होता है, x प्लस में a इंटू में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। एक्स मेरे पास क्या है, 100 का स्क्वेयर, प्लस आगे मेरे पास है a मेरे पास क्या है 3, b क्या है मेरे पास 7 इंटू में x की वैल्यू क्या रही मेरे पास 100, राइट। देन प्लस a इंटू में b, a हमारे पास 3 है, b इंटू में मेरे पास क्या है 7 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 100 को की पावर 2 का मतलब 100 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो खुद से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगी, यहाँ पे 10, यहाँ पे
अगर कोई साइन ना हो, कोई ब्रैकेट हो और उसके बाहर कोई नंबर ऐसे ही पड़ा हो जिसके साथ कोई भी साइन ना हो, कोई भी साइन मतलब प्लस या माइनस में से कुछ भी ना हो, तो हम एज्यूम करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 + 3 10 इंटू में 100 प्लस 21। अगर मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करूं, ये बन जाएगा 1000 प्लस 21। तो इसी को मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज़ को ऐसे करने में। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। है ना इजी, कितना आसान हो गया। अगर हम यही मल्टीप्लाई करते तो देखो कितना लेंदी चला जाने था। तो यही पर्पस होता है फार्मूला का, और यही जो चीज़ें होती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी उनको कन्वर्ट करने का। अगर मैं एक और प्रॉब्लम लूँ, उसमें मेरे पास क्या है, 102 का अब स्क्वायर निकालना है। अब अगेन अगर मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 102 का मतलब बन जाता है कि 102 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया बच्चों वाला काम। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी के लिए मुझे पता है मेरे पास कुछ स्क्वायर्स में आइडेंटिटीज़ रहती हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको 100 + 2 लिख दूँ तो 102 ही बनता है। अगेन वो मेरी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई x + a का होल स्क्वायर विच इज़ x² + 2ax + a²। तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई। एक तरह से हम इसको फॉर्मूला भी बोल देते हैं। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास बन जाएगा x क्या है हमारा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a क्या है हमारा 2 इंटू x क्या है हमारा 100 प्लस 2 का स्क्वायर। अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 102 का स्क्वायर चल रहा था। ये हमारा 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, 400 प्लस 4। तो बस मैं इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर लूँगी आसानी से। 400, अगर मैं 404 में 4 ऐड करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 0401। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस विद ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और इनको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करनी है, कौन सी आइडेंटिटी, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। टिल देन बाय बाय।